गुड इवनिंग। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी ने आज कंपेरेटिवली इट इज़ गिविंग गिवन अ गुड क्लोजिंग और 25,418 के आसपास हमको एक क्लोजिंग दी है, 25,418। ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड क्लोजिंग और वी आर अप्रोचिंग अ वेरी बिग इवेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, द इंडियन बजट, जो 1 तारीख को संडे को आएगा। ठीक है, मार्केट देखिए, मार्केट का नेक्स्ट मूव वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउनसाइड ये बजट के बाद डिसाइड होगा। 4 तारीख के बाद जब मार्केट इसको कंप्लीट एनालिसिस कर लेगा मार्केट का, हो सकता है बजट के दिन वॉलेटिलिटी रहे। ठीक है, बट अब मार्केट का फ्यूचर डायरेक्शन की मार्केट विल यू नो ब्रेक, पिछले जो अपने एटीएच लगाए हैं वो आने वाले टाइम में ब्रेक करेगा, या मार्केट यहाँ से करीबन काफ़ी नीचे आएगा जो अपने लास्ट वीक के क्लोज थे। ये अब 4 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा। मार्केट विल टेक अ पॉज एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बजट। ठीक है, हम एक बार मार्केट को देख लेते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कि हमको 15 मिनट पे कैसा लग रहा है। देखिए, मार्केट थोड़ा बहुत अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। मार्केट को एक सप्लाई है, वो है लगभग 25,000 के आसपास। बट मार्केट अब नीचे क्या है, मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है और मार्केट जो अपने लोज लगा रहा है वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड प्राइस स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मार्केट रिकवरी। मार्केट सस्टेन कर रहा है। मार्केट के लिए अभी इमिजिएटली एक रेजिस्टेंस है, वो है 25,450 और 500 का रेंज। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा एक सप्लाई फेस करता है और वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आती है। बट मार्केट उस सेलिंग को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व करके वापस से एक रिकवरी करता है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, देखिए आज भी मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट जब ओपन हुआ तो आपने देखा विक्स इंक्रीजिंग था। ये चीज़ हमने ऑलरेडी यू नो डेली हम 7-8 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में अगर विक्स आपको 5, 6, 7, 8% दिखे और मार्केट अगर नेगेटिव कैंडल बनाए तो अपन को रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना। ठीक है, वी शुड बी कंफर्टेबल इन शॉर्टिंग द इंडेक्स नियर रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन विक्स एंड डेली इट इज़ रिपीटिंग द सेम प्राइस स्ट्रक्चर। आप लास्ट 3 दिन का प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट सेम चीज़ रिपीट कर रहा है। यहाँ पे विक्स इंक्रीज था और लगभग अपन रेजिस्टेंस के पास थे। मार्केट ने यहाँ से अपन को नीचे जो लो लगाए वो लगभग 25,170 6470 के थे। अब यहाँ पे आते आते आप देखेंगे कि मार्केट में विक्स एकदम से कूल ऑफ हो जाता है। देर इज़ अ ड्रेस्टिक फॉल इन द विक्स। जो मार्केट में सुबह अपन को विक्स ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है वो कूल ऑफ होके अपन को नीचे दिखता है। ठीक है, अब यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके जैसे ही विक्स कूल ऑफ होता है यहाँ से मार्केट एक फिर रैली करता है और 25,170 ऑड लेवल से लगभग मार्केट 25,460 के 50 के हाई मार देता है और यहाँ के फिर थोड़ी सी मार्केट को झिझक होती है। तो कल के लिए व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है, हमको कल क्या करना चाहिए, कल अगेन हमको विक्स पे ही नज़र रखनी है। ठीक है, विक्स इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी बिग इवेंट ऑन दिस संडे। ठीक है, 1 तारीख को मार्केट भी ओपन है, बजट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ह्यूज वॉलेटिलिटी कमिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कल भी विक्स पे ही ध्यान रखना है। कल मार्केट देखिए अब अपना थोड़ा स्ट्रक्चर बदल रहा है और कल वीकली क्लोजिंग भी, अगर मार्केट को अगर कल नेगेटिव होना है तो मार्केट कल नेगेटिव होगा और मार्केट को अगर आगे रैली करनी है तो इट विल गिव अ गुड वीकली क्लोजिंग। इसको हमको बहुत ही अच्छे ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा वीकली क्लोजिंग को। मार्केट कल अगर विक्स राइजिंग है और मार्केट अपने 25,464 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता और विक्स में 5-6% का उछाल है, 7%, 5% या इसके ऊपर, तो हम मार्केट में यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। कब शॉर्ट करेंगे, 25,400 के नीचे, 25,400 के नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। बट इसकी कंडीशन क्या है, पहले 5, 10, 15 मिनट में नेगेटिव कैंडल्स बने, उसका ब्रेकडाउन हो, और दूसरी चीज़ विक्स में 5 से 7-8% का उछाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विक्स 1-1.5% ऊपर है और अपन उसको ब्लाइंडली शॉर्ट करें। विक्स शुड राइज फ्रॉम 5 to 8% और मार्केट में नेगेटिव कैंडल बने, उसका ब्रेकडाउन हो, तो मार्केट यहाँ से पहले हमको 25,354
और दूसरा लेवल देन 25,283 दिखा देगा। बट इसकी कंडीशन बहुत क्लियर है कि आप आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे विक्स का चार्ट लगाएं, विक्स 5 से 8% ऊपर होगा और अपने फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो ही अपन कल मार्केट को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी चीज़ हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए मार्केट अब क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। मार्केट ने जो 24,929 के लो बनाए थे इस पे मार्केट ने 2 बार डबल बॉटम बनाया रफली, और यहाँ से अब मार्केट ने जो 23 तारीख से और लगभग 27 तारीख तक इस रेंज में काफ़ी सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन किया है। और मार्केट में ये ऐसा लग रहा है मार्केट जब तक इस सपोर्ट को अब नहीं तोड़ देता तो यहाँ से बेयरिश नहीं होगा। ऑन द अदर साइड मार्केट हमको कब लॉन्ग करना चाहिए? देखिए कल मार्केट में अगर विक्स कूल ऑफ रहता है 12-13 के आसपास रहता है और विक्स इंक्रीज नहीं होता और मार्केट यहाँ से अपन को 25,451 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है, ठीक है, करीबन 15 से आधा घंटा, और विक्स इसमें कूल ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं विक्स 5 से 7% ऊपर है और मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, वहाँ पे अपन लॉन्ग नहीं होंगे। अपन लॉन्ग कम होंगे जब विक्स या तो 1 या 1.5% ऊपर है या विक्स साइडवेज या कूल ऑफ है और लगभग मार्केट 25,450 को ब्रेक करके 15 से आधे घंटे ट्रेड कर लेता है तो मार्केट देन यहाँ से 100 से 125 पॉइंट की 150 पॉइंट की रैली कर सकता है। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें कोरिलेट करके देखनी है। विक्स क्या मार्केट अपने 25,450 के सपो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ट्रेड कर पा रहा है, और ब्रेक कर रहा है तो उस वक्त विक्स की क्या पोजीशन है? विक्स 1 या 1.5% से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए या नेगेटिव या साइडवेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या वहाँ पे मार्केट 15 मिनट्स टू आधे घंटे सस्टेन कर पा रहा है तो हम मार्केट में यहाँ से 100 से 150 पॉइंट के लिए लॉन्ग हो सकते हैं। तीसरी चीज़ कल मार्केट में वीकली क्लोजिंग भी है तो मार्केट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेंड डिसाइडर। देख लिए वीकली मार्केट ने इस वीक भी अपने वीकली सपोर्ट को, जो रेड लाइन आपको दिख रही है 50 वीकली सपोर्ट को, मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट मानते हुए सस्टेन किया है मार्केट। क्या अगर कल देखिए एक रैली करता है तो हो सकता है क्या मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग बनाएगा, या फिर कल अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो फिर ये एक बियरिश साइन हो जाएगा। कल मार्केट को किसी भी तरह अपने जो गेन्स हैं इस वीक मार्केट ने लिए हैं उसको सस्टेन करना पड़ेगा और इसको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरफ यू नो आखिरी में क्लोज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अपन को एक लास्ट वीक के पहले एक सॉर्ट ऑफ डोजी बना था, क्या मार्केट इस डोजी को सस्टेन करके ब्रेक कर पाएगा? अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बजट पे एक अच्छी रैली देख सकते हैं। अदरवाइज और कल मार्केट में सेल ऑफ आता है देन अगेन इट विल बिकम अ नेगेटिव कैंडल और ये फिर एक इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल में बदल जाएगी या एक ग्रेवस्टोन डोजी बदल सकती है। अगर कल एक बड़ी सेलिंग आती है तो देन इट विल बी अ बेरिश साइन। सो हमको कल देखना पड़ेगा क्या ये एक बुलिश एंगल्फिंग बनती है या एक इन्वर्टेड हैमर बनती है। सो दिस विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन आफ्टर बजट, ठीक है। और ये सारे कैंडल बड़े इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। बड़ा ब्रेकडाउन 25,000 के नीचे है, अगर बजट पॉजिटिव नहीं होता तो मार्केट फिर 25,000 के नीचे हमको काफ़ी टाइम तक देखने को मिलेगा। देन मार्केट विल बी बियरिश फॉर नेक्स्ट 4 5 6 8 मंथ। और मार्केट कल सस्टेन करके या बजट के ऊपर सस्टेन करके लगभग 25,700 के को ब्रेक करता है देन मार्केट विल गिव अ पॉजिटिव रैली फॉर कमिंग सम वीक्स। तो हम हमारे लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सबको देख के अपनी ट्रेडिंग कीजिए। हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, हैव अ गुड फ्राइडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स।